हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की, जिसमें आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, टू इमिसिबल लिक्विड। देखिए, पहली चीज़ कि मिसिबल क्या है। मिसिबल यानी कि दो लिक्विड हैं आपके पास, एक जैसे वाटर है, सेकंड है आपके पास लेमन जूस। अब ये दोनों ही लिक्विड को अगर आप मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से। इनको कहेंगे मिसिबल लिक्विड्स। लेकिन वहीं आप इमिसिबल का मतलब अगर आपको पता हो तो इमिसिबल क्या होता है। जब आपके पास दो लिक्विड हैं, मान लीजिए एक आपके पास वाटर है और ये एक आपके पास है ऑयल, एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप। इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो ये दोनों क्या हैं, डू नॉट मिक्स नहीं होंगे। ऑयल जो है वो लेयर बना लेगा वाटर के ऊपर, क्योंकि ऑयल जो है वो हल्का होता है, लाइट होता है, वाटर जो है वो डेंस होता है, हैवी होता है। तो वाटर नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर एक लेयर अलग से बना लेगा, ये मिक्स नहीं होंगे। और जो दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हों, इमिसिबल कहलाते हैं। अब ऐसे अगर आपके पास दो सब्सटेंस है जो इमिसिबल हैं और इन दोनों लिक्विड को आपको अलग करना है, तो आपको एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए सेपरेटिंग फनल। तो दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इनको सेपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, इसके अंदर होता है एक स्टॉप कॉक। क्या होता है, स्टॉप कॉक। अब आपको क्या करना है, एक सेटअप मैं आपको बना के बताता हूं। जैसे कि ये आपके पास उसमें एक स्टैंड रहेगा और इस स्टैंड में आपको एक फनल लगी रहेगी। और ये जो फनल है कुछ ऐसी रहेगी। इसमें यहाँ पे रहेगा स्टॉप कॉक। इसको आप बंद कर सकते हैं, खोलने पर इसमें से जो लिक्विड भरेंगे वो बाहर आ जाएगा। नीचे आपको रखना पड़ेगा एक ग्लास जार या फिर एक बीकर। इसमें आप इमिसिबल लिक्विड को भर देंगे, जहाँ वाटर तो रहेगा नीचे, क्योंकि ये कैसा है, हैवी है। क्या है, वाटर। और ऊपर रहेगा ऑयल, क्योंकि ये लाइट है, हल्का है। अब आप क्या करेंगे, स्टॉप को ओपन करेंगे तो ये बूंद बूंद करके ऐसे वाटर जो है इसमें आ जाएगा। फिर आप इसको रोक देंगे। कब, जब पूरा वाटर आ जाए, तो जिससे क्या होगा, ऑयल आपका ऊपर रह जाएगा, पानी आपका नीचे आ जाएगा। और इस तरीके से आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बात थी कि कैसे आप सेपरेट करेंगे दो इमिसिबल लिक्विड्स को। नेक्स्ट, समझ में आ गया आई थिंक आपको। नेक्स्ट जो है वो है, कई बार क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस using two or more methods। तो कई बार क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे, कुछ ऐसे मिक्सचर होंगे
मान लीजिए आपके पास इसके अंदर एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर के अंदर 2 और मोर सब्सटेंस हैं। इस मिक्सचर को यूज़ करने सेपरेट करने के लिए आपको 2 से ज़्यादा मेथड लगाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस ऑयल का मिक्सचर है। क्या करेंगे आप? देखिए आपको पता है सॉल्ट जो हैं और वाटर जो हैं ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, यानी ये इसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व, यानी घुल जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप? वही सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे। और सेपरेटिंग फनल से क्या करेंगे आप? वाटर तो सॉल्ट में घुल गया, तो वाटर और सॉल्ट तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो आपका ऑयल है वो सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा। इस वाटर प्लस सॉल्ट को आप क्या करें? एवेपोरेट करें, यानी इसको हीट दें। एवेपोरेट से क्या होगा, वाटर अलग और सॉल्ट वहीं बीकर में पड़ा रह जाएगा। और इस वाटर को आप कंडेंसेशन की मदद से, किसकी? कंडेंसेशन की मदद से दोबारा गेन कर सकते हैं। तो ये बात थी। अगर 2 से ज़्यादा मेथड हों अगर आपके पास, तो ये भी टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर कल ही करा दिए थे मैंने। लास्ट टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, जब सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाए तो बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो कि घोला जाता है, जिसको डाला जाता है घुलने के लिए, सॉल्वेंट जिसमें वो घुलेगा, और दोनों का मिक्सचर सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है शुगर। शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट, क्योंकि ये घुलेगा, और आप इसको वाटर में घोल रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूट हो गया शुगर, सॉल्वेंट हो गया वाटर, और शुगर वाटर का जो मिक्सचर जो बना है वो कहलाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन जो हैं वो टाइप की बात करें इनकी, तो इनके टाइप होते हैं 3 तरीके के, या 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप क्या करें कि ये जो सॉल्यूट है आप सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और वो तब भी घुल रहा है। ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास। देखिए इसमें आपने इसको घोला और ये घुल गया, सॉल्यूशन बन गया। अब आप इसमें और डाल रहे हैं ये सॉल्यूट, फिर भी ये घुल रहा है, इसका मतलब ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अभी भी इसमें कुछ कसर है कि इसमें और भी सॉल्यूट अभी डिजोल्व हो सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? देखिए अब आप इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, बन रहा है सॉल्यूशन, पर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप इसको हीट देंगे, तब ये एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डालेंगे पर ये घुलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर में चीनी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? शुगर डाल रहे हैं, किसमें? वाटर में। अब आप डाल रहे हैं, घुल रही है, डाल रहे हैं, घुल रही है, जब तक तो ये सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड। पर लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसको आप डालेंगे पर ये घुलेगा नहीं घुलेगा। फिर आप इसको हीट देंगे तब ये और थोड़ा सा घुल जाएगा, उसके बाद फिर ये घुलना बंद कर देगा। इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसको आप और ज़्यादा हीट दें, हीट इंक्रीज कर दें तो ये और थोड़ा बहुत जो सॉल्यूट है वो इसमें और घुल जाएगा, इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।